श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद यमक बग्गो। कथा नंबर 9। किसके चित्त में राग नहीं घुसता। नंद स्थविर की कथा। भगवान के मौसेरे भाई आयुष्मान नंद भिक्षु जीवन से उदास रहा करते थे। उन्हें उनकी स्त्री का स्मरण हो आया करता था। भगवान को जब यह ज्ञात हुआ तब वे उन्हें तावंतिस भवन में ले जा अप्सराओं को दिखलाकर कहे, नंद, यदि तू इन्हें चाहता है तो ब्रह्मचर्य का पालन कर, हम इन्हें दिलाने के जामीन होते हैं। भिक्षुओं को जब इस बात का पता चला तब वे नंद को नाना प्रकार से लज्जित करने लगे। आयुष्मान नंद अप्सराओं के लिए नौकरी बजा रहे हैं, अप्सराओं द्वारा खरीद लिए गए हैं। आयुष्मान नंद उनकी बातों से बहुत लज्जित हुए और शीघ्र ही समय विपस्सना करके अरहत्व पा लिए। एक दिन भिक्षुओं ने भगवान से इस संबंध में पूछा। भगवान ने भिक्षुओं, पहले दिनों नंद का जीवन ठीक से छाए हुए घर के समान नहीं था, किंतु अब ठीक से छाए हुए घर के समान हो गया है। उसने अरहत्व पा ली है, कहकर इन गाथाओं को कहा। यथाकारं दुच्छन्नं बुट्ठे समिते व्यञ्जते, एवं अभावितं चित्तं रागो समते व्यञ्जते। जैसे ठीक से न छाए हुए घर में वृष्टि का जल घुस आता है, वैसे ही ध्यान भावना से रहित चित्त में राग घुस जाता है। गाथा नंबर यह 13 था। गाथा नंबर 14। यथागारं सुच्छन्नं बुट्ठे न समते व्यञ्जते, एवं स्वभावितं चित्तं रागो न समते विज्जते। जैसे ठीक से छाए हुए घर में वृष्टि का जल नहीं घुसता, वैसे ही ध्यान भावना से अभ्यस्त चित्त में राग नहीं घुसता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान बुद्ध वचन धम्मपद नामक यह पुस्तक को आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आइए इसी कहानी को दूसरे संपादक ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से सुनते हैं। किसके चित्त में राग घुसता है। नंद स्थविर की कथा। स्थान जेतवन श्रावस्ती। राजकुमार सिद्धार्थ गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण के बाद 6 वर्षों तक गहरी साधना करते रहे और अंततः उन्होंने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे सत्य के दर्शन किए।
इन अनेक वर्षों में महाराज शुद्धोधन शाक्य नायकों के मध्य खिन्न मन से किस प्रकार दिन काटते रहे, कोई नहीं जानता। यशोधरा पति वियोग में कितनी तड़पी, कितनी व्यथित रही, उसका दुख वर्णनातीत है। महाराज और यशोधरा ने भी अपने अपने तरीके से राजकुमार सिद्धार्थ की खूब खोज खबर करवाई, पर सब व्यर्थ गई। एक दिन यशोधरा के मुंह से जब यह बात निकली कि अब मैं थोड़े दिन की मेहमान हूँ, तब ही अनुचरियों ने सूचना दी कि नगर के दक्षिण तोरण से आए जो व्यापारी कह रहे हैं कि उन्होंने शाक्य कुमार को देखा है। वे जगदाराध्य राजकुमार अब अति शुद्ध महान बुद्ध बन चुके हैं और इसी ओर आ रहे हैं। यह सुनते ही यशोधरा ने इससे पहले कि उन्हें महाराज अपने पास बुलवा पाते, दूतों के माध्यम से उन्हें अपने महल में बुलवा लिया। पूछने पर त्रपुस नामक व्यापारी बोला, हे देवी, हम उन्हें अपनी आँखों से देख कर आ रहे हैं। वे तो राजाओं के भी राजा बन चुके हैं। नगर नगर गांव गांव जाकर वे जैसे जैसे उपदेश देते हैं, लोग उनका अनुसरण कर सुख और शांति पाते हैं। हमने गया के निकट क्षीरका वन में उनके उपदेश सुने हैं। चौमासे के पहले ही वे यहाँ आ पहुँचेंगे। इसके बाद भल्लिक ने सविस्तार वृतांत सुनाया और बताया कि अब उन्हें बुद्ध नाम से संबोधित किया जाता है। वे लोगों को अष्ट मार्ग और 12 निदान सुझाते हैं। ज्ञान प्राप्ति पर उन्हें पंचवर्गीय भिक्षुओं का ध्यान आया और वे तुरंत वाराणसी की ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने उन्हें धर्म चक्र का ज्ञान दिया, साथ में मध्यमा प्रतिपदा, आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग में भी दीक्षित किया। इन 5 में से सर्वप्रथम कौंडिन्य नामक शिष्य दीक्षित हुआ। बाद में महानाम, भद्रक, वासव और अश्वजित दीक्षित हुए। फिर वाराणसी का यश नामक नगर सेठ प्रव्रज्या का अधिकारी बना। यहीं से बुद्ध ने 60 भिक्षुओं को प्रचार हेतु भेजा। फिर राजगिरी के निकट यष्टि वन पहुँचे, जहाँ महाराज बिंबसार ने परिजनों व पुरजनों सहित उनकी शरण ग्रहण की। इतना कह यशोधरा से विदा ले दोनों व्यापारी चल दिए। यह समाचार सुने तो महाराज ने तथागत को लिवा लाने के लिए 9 सामंतों को भेजा। वे बेनुबन पहुँचे, पर तथागत के उपदेश सुन सब कुछ भूल गए और उनके धर्म संग में शामिल हो गए। तब उन्होंने अपने सचिव के सूत व सिद्धार्थ के बाल सखा को भेजा। वह भी उनके सम्मुख जाते ही भिक्षु बन गए। पर अवसर देख कपिल वस्तु चलने की प्रार्थना की। बुद्ध कपिल वस्तु पहुँचे और निकट आते ही यशोधरा अधीर हो उनके चरणों पर गिर पड़ी। उन्होंने वही यशोधरा को दीक्षा दे स्थिर चित्त किया। बाद में एक भिक्षु ने संकालु हो प्रश्न किया कि आपने यशोधरा को अपना आलिंगन क्यों करने दिया।
शास्ता ने उत्तर देते हुए समझाया कि महाप्रेम लघु प्रेम को इसी भांति सहारा देता है। उधर भूप ने जब सुना कि राजकुमारपुर के द्वार तक आ पहुँचे हैं और भिक्षार्थ नीचों के आगे हाथ फैला रहे हैं, तो नृप श्वेत मूँछों को ऐंठते दांत पीसते तुरंग पर सवार हो रोष सहित महल से निकले। पर बुद्ध के सम्मुख पहुँचते ही क्रोध लुप्त हो गया। तथापि इतना कहा कि पुत्र, यह राजपाट वैभव आदि सब तुम्हारा है, तुम्हें यहाँ इसी गौरव गरिमा के साथ आना चाहिए था। शाक मुनि ने उत्तर दिया, हे तात, मर्त्यों की कोई कुल परंपरा होती ही नहीं। कुल परंपरा तो बुद्ध अवतारों की होती है। तत्पश्चात शास्ता ने महाराज को मोक्ष के 8 सोपान समझाए। इस प्रकार उस रात राजकुल ने शांति मार्ग पर चलने हेतु मंगलमय प्रवेश किया। राजा शुद्धोदन श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हो गए। बुद्ध की मौसी माँ महाप्रजापति गौतमी ने भी श्रोतापत्ति फल प्राप्त कर लिया। शाक मुनि ने राहुल की माता के सद्गुणों का जिक्र कर चंद किन्नरी जातक सुनाया। तीसरे दिन तथागत के छोटे भाई नंद का विवाह था। भोजनोपरांत चलने के समय नंद ने तथागत का भिक्षा पात्र उठाया। बुद्ध ने नंद के हाथ से अपना पात्र वापस नहीं लिया। वे अपने आसन से उठे और विहार की ओर चल दिए। शिष्टाचार बस नंद उनका पात्र लिए पीछे पीछे चलता गया। शाक मुनि चलते गए रुके नहीं। उधर होने वाली पत्नी जनपद कल्याणी भी नंद के पीछे पीछे दौड़ती गई और बोलती गई, आर्यपुत्र जल्द लौट आइएगा। विहार पहुँचने पर तथागत ने नंद से प्रश्न किया, नंद प्रवर्जित होवोगे? नंद ना नहीं कह सका और प्रवर्जित हो गया। इधर माँ के कहने से राहुल भी शास्ता के पास गया और अपना हक मांगने लगा। तब शास्ता ने राहुल को भी प्रवर्जित कर दिया। राजा शुद्धोदन को जब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने तथागत से आग्रह किया कि भविष्य में माता पिता की अनुमति के बिना बच्चों को प्रवर्जित नहीं किया जाए। शास्ता ने राजा को यह आश्वासन दिया कि विनय का नियम बदल दिया। उधर प्रवर्जित होने पर भी नंद को जनपद कल्याणी के शब्द बार बार याद आ रहे थे। उनका मन साधना में नहीं लग रहा था। उसने बुद्ध से चीवर छोड़ने का आग्रह किया। तथागत ने उससे कहा कि अगर वह तन्मयता से साधना करेगा तो वे जनपद कल्याणी से भी अधिक सुंदर स्त्री दिला देंगे। नंद ने स्वीकृति दे दी और साधना में लग गया। भिक्षुओं में चर्चा होने लगी कि नंद स्त्री के लिए साधना कर रहा है। उधर तन्मयता पूर्वक साधना करते करते नंद अरहत्व प्राप्त कर गया। अब उसे किसी स्त्री में कोई रुचि नहीं रह गई थी। नंद के अरहत्व प्राप्त करने से अब
शाक्य मुनि भी वचनबद्ध नहीं रह गए थे। तब शाक्य मुनि ने ये 2 गाथाएं सुनाई। गाथा नंबर 13। यथागारं दुच्छन्नं बुट्टे समिते विज्जते एवं अभावितं चित्तं रागो समिते विज्जते। जैसे यदि घर की छत ठीक न हो तो उसमें वर्षा का पानी घुस जाता है, उसी प्रकार असंयमित मन में राग घुस जाता है। गाथा नंबर 14। यथागारं सुछन्नं वुट्ठेन समते विज्जते एवं सुभावितं चित्तं रागो न समिते विज्जते। जैसे यदि घर की छत ठीक हो तो उसमें वर्षा का पानी नहीं घुस पाता, उसी प्रकार संयमित मन में राग नहीं घुस सकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद आता है तो सत्संग ध्यान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट में अगर आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता है तो वह भी लिख कर करके बताएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।